जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्त और प्रथम पुरुष नामदानी शिष्य आदरणीय श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव जी, जिन्हें परम पूज्य स्वामी जी महाराज शंभू जी कहकर पुकारा करते थे और संपूर्ण जय गुरुदेव संगत में उन्हें शंभू जी के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन एक सच्चे गुरु भक्त की मिसाल के रूप में समस्त जय गुरुदेव संगत के प्रेमियों के हृदय में वे हमेशा याद किए जाते हैं। तो आज का ये संस्मरण उन्हीं के जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्मरण है जो उन्होंने संगत के प्रेमियों को बतलाया। उन्होंने बतलाया कि एक ही समय में परमार्थ और स्वार्थ दोनों काम होने को हों तो लोग स्वार्थ को प्रधानता देते हैं। ये बात ठीक नहीं है। हमेशा परमार्थ को ही प्रधानता देनी चाहिए। तो शंभू जी ने अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया जिसमें गुरु महाराज की दया कृपा और किस प्रकार से गुरु के वचनों पर हमेशा गुरु के आदेश के पालन के लिए तत्पर रहना चाहिए, यह सीख हमें जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो शंभू जी बतलाते हैं कि बात है सन 1973 की। मेरी बड़ी लड़की की शादी तय होने को थी। लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले शाम को परम पूज्य स्वामी जी महाराज का मुझे तार मिला कि शंभू, तुम तुरंत मेरे पास इलाहाबाद सेठ कन्हैयालाल मदनानी के 12 बंगलिया पर चले आओ। तो आजमगढ़ के एक प्रेमी भाई राम समझू लाल जी भी वहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि शंभू, तुम कल कैसे इलाहाबाद जाओगे? लड़के वाले लड़की को देखने आने वाले हैं, ऐसे समय में तो तुम्हारा कल जाना संभव नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई साहब, स्वार्थ और परमार्थ में टक्कर हो तो परमार्थ को हमेशा प्रधानता देनी चाहिए। मैं तो कल सवेरे ही इलाहाबाद चला जाऊंगा और आप यहाँ रहेंगे और अब आप देखेंगे, बाकी स्वामी जी महाराज जाने। तो मैं सवेरे इलाहाबाद चला गया। 3 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास 12 बंगलिया में पहुंचा। स्वामी जी महाराज को प्रणाम किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, फौरन स्टेशन जाओ, 3:30 बजे ट्रेन जाती है, तुम फौरन सतना चले जाओ। तो मैंने पूछा कि महाराज मुझे क्या करना होगा? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम वहां जाओगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने पूछा कि महाराज वहाँ कहाँ जाना होगा? तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि स्टेशन से बाहर तुम सीधे चले जाना, वहाँ चाय की दुकान वाले तुम्हें पहुँचा देंगे। तो शंभू जी बतलाते हैं कि मैं ट्रेन से सतना चला गया। स्टेशन के बाहर सीधे जाने पर एक चाय की दुकान मिली। उन्होंने हमें जहाँ पहुँचाया वहाँ सेठ कन्हैयालाल मदनानी और 8-10 सत्संगी लोग और थे। पता चला कि चित्रकूट कांड में जो लोग जेल में हैं उनकी जमानत नहीं हो रही है और वहाँ का बड़ा ही एक अजीब कानून था कि जिसके पास भैंस हो वही जमानत ले सकता है। तो उन सत्संगियों में एक गोरखपुर के भी प्रेमी थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वे बड़े प्रेमी थे और पहाड़ों पत्थरों पर प्रचार के वाक्य लिखा करते थे। और उन प्रेमी के एक परिचित सरदार जी थे जिनके पास 16 भैंसें थी, लेकिन वे प्रेमी किसी बात से सत्संगियों से नाराज हो गए थे और सरदार जी को बुलाने से साफ मना कर दिए थे और किसी की भी बात वे मान ही नहीं रहे थे। तो जब मैंने ये समस्या सुनी तो मन ही मन परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करके मैं उन प्रेमी को एकांत में लिवा ले गया और उन्हें उनकी भाव भक्ति की याद दिलाकर खूब समझाया बुझाया कि ये स्वामी जी महाराज का काम है, इसमें अपना कोई अहम और टेक नहीं पकड़नी चाहिए।
तो काफ़ी देर तक समझाने बुझाने पर गुरु महाराज की दया से वे प्रेमी मान गए और सरदार जी को सवेरे लीवा लाने के लिए तैयार हो गए। तो तब रात का 9:30 बजा था। मैंने लोगों के पास आकर बताया कि वे भाई सवेरे जाकर सरदार जी को लीवा लाएंगे और फिर कल कचहरी में सबकी जमानत हो जाएगी। तब मैंने सोचा कि यह कैसा कानून है कि भैंस वाला ही जमानत ले सकता है। वकील से मिलकर इस बात को समझना चाहिए। तो 3-4 लोगों को साथ लेकर 10 बजे रात को मैं वकील साहब के यहाँ गया और उनसे इस बात को समझा। तो उन्होंने बतलाया कि हाँ, यहाँ ऐसा ही कानून है। अगर भैंस वाले आदमी अपना कागज़ लेकर आएंगे कि उनके पास 16 भैंसें हैं तो जमानत हो जाएगी। तब जाकर फिर रात को सब लोग सोए। फिर सवेरे उन प्रेमी को सरदार जी के पास भेजा गया और जब वे सरदार जी के पास चले गए तब जाकर मैंने लोगों से कहा कि भाई अब मैं वापस जाऊंगा। तो सेठ कन्हैयालाल मदनानी कहने लगे कि नहीं शंभू भाई, तुम्हें हम लोग अभी नहीं जाने देंगे। तुम्हारी ही वजह से सारा रास्ता निकला है। अब पहले काम हो जाने दो तब जाना। तो हमने कहा कि आप स्वामी जी महाराज से पूछ लीजिए। तो फिर उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज से फोन के जरिए पूछा और अपनी बात स्वामी जी महाराज को बतलाई। तो स्वामी जी महाराज ने कह दिया कि उसे चले आने दो। तो फिर मैं 10 बजे की ट्रेन से वापस इलाहाबाद आया और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से आज्ञा लेकर आजमगढ़ वापस आ गया। लड़के वाले लड़की देखकर जा चुके थे और शादी तय हो चुकी थी। मेहमान सारे जा चुके थे। उधर सभी प्रेमियों की जमानत हो गई और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अपार दया कृपा से सारा काम ठीक हो गया। तो इसलिए एक ही समय में परमार्थ और स्वार्थ जब दोनों कार्य होने को हों तो हमेशा परमार्थ को ही प्रधानता देनी चाहिए। जय गुरुदेव।